पूरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चे में है और उनका चर्चा एक बार वही हो रहा है कि क्या वो एनडीए को छोड़ करके और फिर से एक बार महागठबंधन का दामन थामेंगे। हालांकि खूब इसका मीडिया कवरेज भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रगति यात्रा को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार चर्चे में है और इस प्रगति यात्रा को वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या अभी तक किया है, क्योंकि सामने 2025 का विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव से पहले कोई भी कोर कसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी क्रम में 7 तारीख को यानी कि 7 जनवरी को सीवान में भी मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है और इसको लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जिस तरीके से कई योजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। कई योजनाओं का अभी देखा जाए तो अधूरे में कार्य लटका हुआ था, जिसको युद्ध स्तर पे पूरी करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस योजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से घोषणा करते हैं कि समय रहते सब कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसी कई योजना है जो अभी तक अधूरी हैं और इसी को लेकर के ग्राउंड जीरो पे जब यस24 न्यूज गया तो क्या कुछ पाया, एक खास रिपोर्ट देखिए यस24 न्यूज का। बिहार में सरकार बदलने को लेकर के और उसके बाद सरकार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनके पलटी मारने को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, ये खबरें इन दिनों देखा जाए तो बिहार के सियासी भूचाल मचा दिया है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो यात्रा चल रहा है, वो यात्रा हालांकि कुछ दिनों के लिए थमा था, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मनमोहन सिंह का जो उनका निधन हुआ था, उनके निधन के बाद लगभग 7 दिनों का जो राजकीय शोक था, उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है यात्रा रुका हुआ था। लेकिन 7 तारीख को फिर से एक बार उनका यात्रा शुरू होगा और उनका यात्रा जो कि सीवान में आ रहा है, सीवान में कई योजनाओं का वो जो है कि शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पे अपनी योजनाओं का है वो लोगों के अंदर बताने का भी प्रयास करेंगे। इसी बीच जिस तरीके से सीवान के लगभग कई योजनाओं की जो बात की जा रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बैसाख काल में वहाँ पे स्कूल से लेकर के और वृद्धाश्रम तक का वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ भरौली पंचायत में हम लोग हैं और यहाँ पे जो स्कूल का जो ग्राउंड है, वहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा था, इस निर्माण कार्य को हम लोगों ने देखा और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीवान से लेकर के और लगभग भैंसा खाल तक बहुत सारी चीज़ें, तस्वीरें नज़र आपको आ रही होंगी, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। हालांकि ये काम अभी क्यों हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो जिस तरीके से तूफानी दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो रहा है, ये ज़रूर इस चीज़ को दिखाया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है कि जो कि आने वाला जो समय है वो चुनाव का समय है और ये चुनावी वर्ष भी कहा जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ यहाँ के मुखिया हैं, मैं इनसे कुछ समझने की कोशिश करूंगा। क्या जी, आज एक युद्ध स्तर पे आपके यहाँ जो एक काम हो रहा है जी, इसके बारे में जरा बताएं आप। ये मनरेगा से फील्ड मैदान बन रहा है लड़कों लोगों को खेलने के लिए। इसमें हम लोग युद्ध स्तर से काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, इसी रोड से क्रॉस करेंगे। तो हम लोग पहले से भी काम लगा हुआ था, तो बोले कि थोड़ा भी देख लेंगे, इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। तो ये योजना ज़्यादा लेट नहीं हो रहा आपका? योजना अभी तत्काल अभी किया है, तत्काल आया था। 1 महीना पहले ही आया था योजना। अच्छा। तो अभी हम लोग काम कर, जिला का फर्स्ट ही बन रहा है अभी मैदान। इसमें क्या क्या बन रहा है? इसमें वॉलीबॉल बन रहा है, वो बास्केटबॉल का बन रहा है, बैडमिंटन का बन रहा है, यही बन रहा है। रनिंग भी? हाँ, रनिंग भी है। यानी कि जो सरकार की जो योजनाएं थी, जिसमें एक तरह से जिम देने का प्रयास किया गया था खेलने कूदने के लिए, वो चीजें आप यहाँ बनवा रहे हैं? जी जी जी। तो इसका अभी मुख्यमंत्री जो आएंगे तो क्या उस वक्त इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे, इसका उद्घाटन भी करेंगे? इसी रास्ता से जाएंगे, हो सकता है कि उतर कर देख भी सकते हैं। तो 7 तारीख को आपका ये है उनका आगमन? 7 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। 7 तक कंप्लीट कर लीजिएगा? जी जी जी। तो यानी कि लगे हाथों फीता कटवाइएगा क्या उनसे आप? हो सकता है काट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात है इसमें, कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो यहाँ बहुत हम लोगों को कितना फायदा होगा इससे? इससे पूरा लड़कों सबका फायदा है, सब लड़का यहाँ खेलेंगे, दौड़ेंगे, बहुत फायदा है। अपना परिचय दे दें। हमारा नागेंद्र सिंह, भरौली पंचायत मुखिया। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, उन्होंने बताया कि ये जो कि एक सरकार की योजना है जिसमें जिम और उसके बाद वॉलीबॉल, वॉकिंग के लिए और उसके बाद टहलने कूदने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्था की गई है। हालांकि ये मनरेगा के तहत ये जो किया जा रहा है और इसमें आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको चारों तरफ की जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये स्कूल का प्रांगण है और जिस तरीके से इसका पूरा जगह है, यहाँ युवाओं को खेलने कूदने के लिए भी जो है कि जगह दिया जा रहा है और उसके बाद जो सरकार की योजना है उसको धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इससे आने वाले समय में कितना कुछ फ़ायदा होगा अब तो ये यहाँ के लोग समझेंगे इस चीज़
चीज़ को, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि जो चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में सरकार अपने उस योजनाओं को दिखाने का प्रयास जरूर कर रही है जो 5 सालों में नहीं हुआ, उसको अब करके दिखाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इसका कितना कुछ चुनावी जो असर पड़ेगा ये बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन कुछ नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं, ज़रा उसको भी देख लीजिए। जो यहाँ काम हो रहा है, सड़क है, और उसके बाद जो अभी जिस तरीके से हम पूरे सीवान से लेकर के और भैंसा खाल तक जो जा रहे हैं, वहाँ की जो रास्ते हैं, उस रास्ते में जो जिसमें रुकावट पैदा करे, उन सारी चीज़ों को साफ सफाई करने का व्यवस्था किया जा रहा है। हालांकि ये चीज़ें अगर पहले हो जाती तो शायद इतना युद्ध स्तर पे करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी चलिए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इस देश बिहार के राजा आ रहे हैं, तो उनकी स्वागत के लिए हर उस काम को करने का प्रयास 24 घंटे के अंदर किया जाएगा जो सरकार और उसके जो मतलब प्रतिनिधि होते हैं उन लोगों का जिम्मेवारी बहुत पहले होता है। फिलहाल अब देखते रहिए कि क्या कुछ मुख्यमंत्री यहाँ से लेकर के जाते हैं यहाँ, या फिर यहाँ की जनता को क्या कुछ सौगात देते हैं, ये देखने वाला बात होगा। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।